लास्ट क्लास में हमने 35 तक क्वेश्चन आपको कराए थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे, मगर प्यार से याद रहे। धीरे धीरे अब क्लास हमारी कंटिन्यू रहेंगी। अगर लाइट नहीं हुई तो रिकॉर्डेड क्लास आपको आपके कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, बस ये याद रखिए। चलिए तो पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कहता है एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया और इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो डीलर के हानि या लाभ का प्रतिशत का गणना करें। मासूम से दोस्तों, हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है कि आप इसमें कौन सा तरीका लगाइए। x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉपर आपको थ्योरी बताई गई है, चीजों को समझाया गया है। कह रहा है एक बाइक का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक, मतलब अधिक है तो प्लस का 15, 20% छूट तो माइनस का 20, दोनों का गुणा करोगे तो 300 आएगा। क्या आएगा? 15 गुणे 20 300, 100 से भाग दे दो तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 15 में 23 गया माइनस का 8%, 15 में 23 गया माइनस का 8%। इस क्वेश्चन का आंसर लॉस आएगा। कितना परसेंट की हानि हुई? तो 8% की हानि हुई। आज के क्वेश्चन सीएचएसएल और एमटीएस के हैं, तो थोड़ा स्पीड से हो जाएंगी। जी हां, क्योंकि आप भी जानते हैं जैसी देवी वैसी पूजा। कहते हैं एक दुकानदार अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता, मतलब प्लस का 35, यस या नो, और अपने ग्राहक को उनके बिलों पर 15% छूट, सेम पैटर्न पे कि प्लस का 35 माइनस 15, दोनों का गुणा करो तो 15 पचे 75, 7 हासिल, 15 त्यां 45, 7 52, 100 से भाग दोगे ये आएगा। अब देखा जाए 35 में 20.25 घटाओगे यानी 14.75 आएगा। हमने क्या किया है वो बात याद रखना, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 लगाया है, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। इससे पहले हमने परसेंटेज आपको जमकर पढ़ाया हुआ है, तो आप सारे तरीके को बहुत अच्छे से जानते हो। बोलो हां। तेजी से अच्छे से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, ठीक है, और धीरे धीरे हर चीज को जानिए। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। जी हां दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट लिखवाया था, तो बढ़िया से समझ लो। कहता है किसी वस्तु को 8800 पे बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 8800 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 7200। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? हमने आपको बढ़िया से बताया था कि जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस हो तो दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से भाग दे दो, ठीक है, 2 से भाग, ये हमारा सीपी निकल आएगा। 8800 और 7200 को जोड़ोगे तो 16000 आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 16000, 2 से भाग दोगे तो सीपी आ गया हमारा 8000। बोलो हां। अब एसपी जो कि ऑलरेडी 9600 दिया गया, मैं आपसे कहता हूं 1600 से भाग दे दो तो 5 की चीज 6 में हो गई, 5 की चीज 6 में 1 रुपए कमाया आउट ऑफ 5 में इंटू 100, 20% इज द राइट आंसर। बढ़िया से सीखिए, लेटेस्ट अपडेटेड। अब देखो 21/10/2020 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो हम लोग बहुत प्यार से सीखेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जो क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं ये सभी एग्जाम में आते हैं। कुछ मासूम से बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं, बच्चा सुबह भी क्लास हो रही है और ये क्लास आपके लिए ही है, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो, ठीक है। याद रहे एसएससी में सीएचएसएल
एमटीएस, सीजीएल, जो जीडी है उस पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए 39 नंबर, मगर प्यार से। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें कॉमा जिनका मूल्य 60 रुपए प्रति पुस्तक खरीदी। उन पुस्तकों में से 50 पुस्तकें उसने 4% हानि पर बेच दिया। एक चीज देखो, टोटल जो क्वांटिटी थी किताबों की वो 60 थी। यहां रुपया का लेना देना इसलिए नहीं होगा क्योंकि आंसर एज ए परसेंटेज में आ रहा है। आंसर कैसे आ रहा है? एज ए परसेंटेज में आ रहा है। तो रुपया का तो कोई खेला ही नहीं कि आप ये 60 रुपए का कहीं यूज करो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो मगर प्यार से, टोटल 60 किताबें हैं जिसमें से 50 किताबें उसने 4% हानि पर बेच दिया। तो बची किताबें कितनी? 10। अब कह रहा है इस शेष किताबों को कितने पर बेचें? तो X% प्रॉफिट पे बेचो, जिससे उसे ओवरऑल पूरे लेन देन में 5% का प्रॉफिट चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब आप लोग प्रकाश सर स्टूडेंट हो चुके हो, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, तो आप जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहां रेशियो ले लेते हैं। इसका यहां गुणा, तो ये माइनस का 20% हो गया। अरे बोलो हां। इसका यहां तो प्लस का X% हो गया, और 5 और 1 6, 6 का गुणा 5 में यानी 30% हो गया। देखिए सिर्फ व्हाइट कलर वाला ही सॉल्यूशन है, बाकी ग्रीन कलर वाला तो क्वेश्चन था। ये इधर आया, 50% इज द राइट आंसर। कम से कम 10 से 12 बार ऐसे क्वेश्चंस को हमने मोहब्बत से कराया है। एक बार बोलना हां सर, तो मुझे खुशी मिलेगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को समझते रहिए सभी लोग। और जो चर्चाएं हैं वो तो हम बाद में करते ही रहेंगे। ठीक है, थोड़ी देर पहले लाइट का बड़ा इशू था, फिर भी हमने क्लास चालू कर दी है, आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा स्पीड से बताएंगे, बढ़िया से पढ़िए। देखो क्या टोटल 60 क्वांटिटी है, टोटल 60 क्वांटिटी है। 60 में 50 में हमें 4% का लॉस हो रहा है, तो अब बची 10 किताबें। तो अब इनका रेशियो ले लो, 5 और 1 का हो गया। तो देखा जाए इस पे लाभ चाहिए, ओवरऑल हमें 5% लाभ कमाना है। तो कहते हैं 4 का 5 में गुणा तो माइनस का 20%, x का इसमें तो x, और 5 और 1 6, 6 का 5 में तो 30%। बस यहां से निकाल लिया। 50% इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। मोहब्बत से पढ़िए हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जी हां, बहुत प्यार से पढ़ाने की आपको कोशिश करता हूं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। कहता है हमसे यदि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 35, फाइंड द प्रॉफिट लॉस। अब ये CHSL का क्वेश्चन है, आसान। ऐसे ही क्वेश्चन SSC GD में आएंगे। तो 25 का CP 35 के SP के बराबर है, तो CP अपॉन SP 35/25 यानी 7/5, दोनों का अंतर 2 है। सीधी सी बात, 7 की चीज 5 में तो लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट वाले तो आंसर हटा ही दो, लॉस हो रहा है। डिवाइड बाय 2 इंटू 100। मोटा मोटा देखो 20 में 7 का भाग दोगे तो 18 नहीं आता, 7 या 21 मतलब 30% के आसपास, तो आएगा माइनस का 28.57% हानि, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्योंकि लॉस हो रहा है, क्योंकि 7 की चीज आप किस में बेच रहे हो? 5 में। अब अगर आप चाहते हो कि सर बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करो, तो वो भी पॉसिबल है बच्चा। 1/7 को 14 से ही 2/7% कहते हैं। 2/7 मतलब 28% से ज्यादा आंसर होगा, लेकिन लॉस का होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रहे कि हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ चुके हैं, जबरदस्त पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं मालूम वो प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके देख भी सकता है कि पढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स है जो कि जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है। कहता है हमसे
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20। अब देखो ये भी CHSL का क्वेश्चन है, कह रहा है तो बड़ा सिंपल से काले से कर लेते हैं और तेजी से बता देते हैं। यहां समझो, कह रहा है 15 पेन का जो CP है वो 20 के SP के बराबर है, तो हम कह सकते हैं CP अपॉन SP। अब आप देखो 4/3 आया कि नहीं आया, 5 से भाग दे दो तो ये 4 बार में और ये 3 बार में, यस या नो? तो आप कहोगे यस सर। अब 4 की चीज 3 में बेचोगे तो 1 का लॉस होगा आउट ऑफ 4 में से इंटू 100, तो ये समाज कहेगा कि सर 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 41 का 25% क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी हानि हो गई। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है क्वेश्चन? प्यारे दोस्तों, यदि कुर्सियों को 1500 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर, अब ये MTS का है, 1200 रुपए में बेचा जाए तो हानि क्या होगी? अब ऐसे ही क्वेश्चन आज सुबह मैंने SSC GD में भी कराए, बहुत से फर्जी क्वेश्चन ऐसे ही मिले। भाई CP 1500 रुपए, ऐसा नहीं है कि सारे SSC GD के क्वेश्चन आसान है। जिनका सॉल्यूशन यूट्यूब में हमने 1.5 घंटे में पढ़ाया है वो सारे डिफिकल्ट सेट थे। तो 5 की चीज ये 4 में हो गया, 5 की चीज 4, रेशियो ले लो तो हानि हो रही है कितने की, 1 की, डिवाइड बाय 5 गुणे 100, यानी 20% इज द राइट आंसर। माइनस का 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। बढ़िया से पढ़िए। अब देखिए इसमें ये प्यारा क्वेश्चन आ गया, ये MTS का एक प्यारा क्वेश्चन हो गया। इसके लिए हमने आपको एज ए कॉन्सेप्ट बताया भी है कि एज ए कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। बोलो हाँ। अब देखना, कह रहा 50 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन CGL मेंस में भी आता है, CPO में भी आता है, हर जगह आता है। समझो, अगर आप 50 मीटर कपड़ा बेच दो, बच्चा 50 मीटर कपड़ा बेचा तो इसका अर्थ है 50 मीटर कपड़ा लाए होगे, 50 का क्रय मूल्य लगा होगा तभी तो 50 का विक्रय मूल्य हुआ होगा। पर हमसे खुल के कहता है कि 20 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये 20 की CP के बराबर होगा। बस खेला होवे, ये इत्थे आवे वो उत्थे जावे, तो 50 का SP बराबर 70 के CP के। कहते हैं 0 से 0 काट दो, CP के सामने 5 है और SP के सामने 7 है। बोलो हाँ। 5 की चीज अगर 7 में बेचोगे तो बच्चा 2 रुपए कमाओगे। अरे बोलो हाँ कि 5 की चीज 7 में 2 कमाया आउट ऑफ कितने में, 5 में गुणे 100, यानी 40% का लाभ हुआ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40% लाभ। याद रहे, आंसर निकालने पर फोकस करो सभी लोग। बाकी अजीत जी दूसरे का नहीं कि आप, अब क्या है मेरे भाई, आंसर पे फोकस करो, बाकी सब मोह माया है। याद रखना, बाकी स्वयं जिम्मेदार हो। ठीक है, मैं नाम लेके बोल देता हूं जिससे बच्चा सुधर जाए कभी कभार, बाकी तो कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। इस क्लास को बहुत सीरियस होके पढ़ो। याद रहे, ये जो कीमती समय है चला गया तो फिर चला ही गया। ठीक है, अगर किसी मोह माया में पढ़ रहे हो, अपना काम है समझाना, समझ जाओ तो अच्छी बात। कहता है एक वस्तु को 360 रुपए पर बेचने पर 10% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य, सुबह ऐसे ही क्वेश्चन GD में भर भर के बताए। अब 10% की हानि तो 100 में 10 कम कर दो तो 90% की वैल्यू 360 हो गई। पहले बोलो हाँ। MTS का क्वेश्चन है तो हमसे कह रहा है क्रय मूल्य यानी 100%, तो 400 हो जाएगा। सर कैसे? मेरे मासूम से दोस्तों दिमाग लगाओ, इसमें किसका गुणा करोगे, 4 का, तो इसमें भी 4 का ही कर दो। सीधी सी बात है। 10% हानि मतलब 90% की वैल्यू 360, 90 चौका 360, तो 100 चौका 400। ये इसका आंसर आएगा
प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 45 को जानिए प्यार से। एमटीएस, तेजी से। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4 और 5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, सीपी और एसपी की बात कर रहा है, ये 4 है और ये 5 है, तो सीधी सी बात अंतर 1 डिवाइड बाय 4 गुणे 100 यानी 25% का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन देखते ही बच्चा जान जाएगा और आंसर समाज को बता देगा। अब ध्यान रखना, यदि कुर्सियों को 600 रुपए कुर्सी की दर से खरीदकर 500 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचा जाए तो हानि क्या है? आप खुद सोचो, 600 की चीज 500 में बेच रहे हो। अगर आप 600 रुपए का कोई चीज 500 में बेच रहे हो तो आप रेशियो देखो, 6 की चीज 5 में, तो हानि क्या हो रहा है? 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, तो बच्चा आंसर 16 से ही 2/3% जो कि लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी 16.66 इज द राइट आंसर। इतनी स्पीड से सर क्यों बता रहे हो? अरे भैया, जब आसान है तो तेजी से पढ़ लो, टफ वाले में तो हम वैसे भी समय लगाते हैं। अरे बोलो हां। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन, यह भी एमटीएस का क्वेश्चन है, पढ़िए मगर प्यार से। यदि एक दुकानदार 1 दर्जन कुर्सी 7200 रुपए में खरीदता है और प्रति कुर्सी 708 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ क्या है? एक चीज समझो, 1 दर्जन 7200 में खरीदता है, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 7200 में 12 का भाग दे दो, यानी उसका क्रय मूल्य 600 रुपए आया और विक्रय मूल्य आपके सामने 708 दे रहा है। दोनों का अंतर 108 है, डिवाइड बाय 600 गुणे 100, तो 18% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। भाई आप खुद सोचो, 7200 में 1 दर्जन, तो 7200 डिवाइड बाय 12, मतलब कुर्सी का जो कीमत है वो 600 है और सेलिंग प्राइस 708 है। 108 रुपए घर में आ रहे हैं, पर किस पे आ रहे हैं? 600 में, इंटू 100। यू नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मोहब्बत से पढ़िए और चीजों को सीखिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है उसको देखिए। सेशन को लाइक शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितना आसान है, 8 का सीपी 6 के एसपी के बराबर है, यानी सीपी अपॉन एसपी 6/8, जिसे हम 3/4 कहेंगे। तो दोनों का अंतर क्या है? 1। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर, तो 1/3 इंटू 100, यानी 33:1/3%। 33:1/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 33 से ही 1/3। स्पीड से आंसर दीजिए सभी लोग। आपने भी देखा, बहुत स्पीड से करा रहा हूं मैं। देखिए, कहता है राम 1 दर्जन मेज 8000 रुपए में खरीदता है और प्रति मेज 800 रुपए पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक चीज समझो, 8000 में खरीदता है सीपी, तो 8000 में 1 दर्जन, तो 12 से भाग दोगे, क्योंकि 1 दर्जन और बेचता 800 रुपए में। ये क्वेश्चन कह रहा है यस या नो। और एक चीज देखो, क्या ये चीज कट रही है? तो बिल्कुल कट रही है। 10/12 यानी 10 रुपए सीपी 12 एसपी, दोनों का अंतर 2/10 गुणे 100, यानी 20% का लाभ हो रहा है। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 10 की चीज अगर 12 में बेचते हो तो 20% का लाभ होता है। ये चीज आपको दिखा हुआ है, 10 का 10% 1 होता है और 1 1 2, मोटा मोटा हिसाब। अब बताइए, खुशी मिल रही है कि एमटीएस का क्वेश्चन तेजी से चला रहे हैं? ऐसे ही पढ़ना होता है। किताब जब होती है तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है और खुद से भी अभ्यास कर लेता है, सीधी सी बात है। इसीलिए किताब, थ्योरी सब सिखाता हूं मैं। कहता है एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90%। अब देखो, जो सीपी है कैमरे का, जो सीपी है 90% को 9/10 कहते हैं। 90% 90/100,
किसका? सेलिंग प्राइस का। तो सीपी के सामने बच्चा 9 आ गया और एसपी के सामने क्या हो गया? 10 आ गया। भाई सीपी के सामने 9 और एसपी के सामने 10। 9 की चीज अगर 10 में बेचोगे तो 1 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 9 में गुणे 100। समाज इसे 11 सही 1/9% के नाम से जानता है। बोलो हाँ। क्या कोई समय लगा? नहीं। अच्छा, लास्ट सेशन में समय लग रहा था, याद रखना। कहता है 21 साइकिलों की कीमत 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 21 की कीमत 20 के विक्रय मूल्य, मतलब 21 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सीपी अपॉन एसपी। फिर कहता है एक साइकिल के विक्रय में हानि या लाभ, लाभ ही होगा 20/21। दोनों का अंतर 1 रुपए का लाभ हो रहा है आउट ऑफ 20 में गुणे 100, यानी 5% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5% प्रॉफिट आ जाएगा। खुशी तो मिल रही होगी। अब थोड़ा सा धैर्य रखना इस क्वेश्चन में, टफ नहीं है, धैर्य रखना हल्का सा। एमटीएस के क्वेश्चन है, तेजी से करा दे रहा हूं। अजय ने किसी वस्तु को 30% की हानि पर 84 में बेचा। एक चीज समझो, 30% 84 में बेचा, मतलब 100 में 30 घटा दो, 70% की वैल्यू 84 हो गई। तो 100% यानी सीपी निकाल लो। अब देखो सीपी कैसे निकालना है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 7 में किसका गुणा करे कि 84 हो जाए? तो 12 का। ठीक है, तो यहां पर भी 12 का। अब ये 12 कैसे? यहां रेशियो ले लो, ये 7 और ये 10 ऐसे ले लो। 7 में 12 84, 10 में 12 120। मतलब सीपी हमारा 120 आ गया और एसबी भी हमारा क्या है? 120 है। मतलब 120 की चीज अगर 120 में बेच रहे हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब बच्चा भी हमसे तेजी से सॉल्व कर रहा है, बस तभी तो खुशी मिलती है, तभी खुशी मिलती है। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा धैर्य रखना 53 नंबर क्वेश्चन में। अब ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है। आप ये देखो, अब यहां ज्ञान दे दिया इसने, जल्दबाजी करोगे। अब भाई कुछ सेट आसान होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होते हैं। अब ये पढ़ो, कहता है 30 दर्जन अखरोट 14,400। तो पहले देखो 30 दर्जन का अर्थ क्या हुआ? 30 दर्जन, तो 30 गुणे 12 यानी 360 अखरोट। ये एज ए हमारी क्वांटिटी है, ये आपको मिलता है 14,400 रुपए का। फिर कहता है 32 पैकेट अखरोट और प्रत्येक पैकेट में 20 है। तो यहां पर क्वांटिटी कर लो, 32 पैकेट प्रत्येक में 20 है, यानी 640 एज ए क्वांटिटी हो गया। और ये अखरोट मिल रहे हैं 57,600। भाई अलग अलग बंदों से सामान लिया जाता है, ये समझ लो। ठीक है, अलग अलग बंदों से। अब देखा जाए क्वांटिटी देखो तो 360, अब यहां 360 640, तो क्वांटिटी तो 1000 हो गई, क्वांटिटी तो 1000 हो गई। पैसा भी जोड़ लो तो 72,000 रुपया हो गया, 72,000 हो गया। हाँ 72,000। तो 1000 क्वांटिटी 72,000 की, तो एक कितने का मिल रहा है? तो एक 72 का मिल रहा है। तो एक कितने का मिल रहा है? एक अखरोट की कीमत अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक का जो सीपी आएगा वो 72 रुपए आएगा। 1000 से भाग दे दो। फिर हमसे कहता है यदि अखरोटों को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432, 432 5 के हिसाब से, तो जो ये एसपी है वह 432 डिवाइड बाय 5। सर ऐसा क्यों? आप स्वयं समझ गए होंगे क्यों हमने ऐसा किया। भाई एक यहां से निकाल लिया, अब 72 से ये 6 बार में जाता है, 6 दूनी 12 72, मतलब 5 की चीज 6 में बेची जा रही है। जब 5 की चीज 6 में, तो 1 रुपए कमा रहे हैं आउट ऑफ 5 गुणे 100,
यानी 20% हमारे घर में आ गया। ये लाभ हो रहा है, हानि नहीं, ये लाभ हो रहा है। 20% इज द प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन आपने जब देखा तो आपको सुकून मिला। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। एक बच्चा कहता है पूरी किताब यूट्यूब में कराओ। मासूम से दोस्त, मासूम से दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, देखो लाखों रुपए का ये सेटअप जब चलता है बच्चा, तो आप ये सोचो यूट्यूब में सुबह से 3 क्लासेस फ्री दे दी, चौथी भी फ्री पढ़ा रहे। अब क्लास खत्म होने के बाद वीडियो हटाते मेरे भाई। कोई ऐसा टीचर यूट्यूब के इतिहास में हो तो बता दो मेरे भाई कि अपना पेड कोर्स भी यूट्यूब में पढ़ा के फिर वीडियो हटाता है। आप कह रहे हो अरे जो पैसा नहीं दे सकते तो उनके लिए तो हम लाइव क्लास यूट्यूब में फ्री पढ़ा तो रहे हैं मेरे भाई, उसके बाद हटाते हैं। ठीक है, अब यहां से वो बच्चा भी सीख सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो याद रहे, जीवन यापन करने के लिए चाहे हम हो चाहे आप हो, आप खुद ही सोचो, पूरे दिन क्लास, पूरे दिन बिजली का खर्चा पड़ोसी नहीं देने आएगा। और कहते हो यूट्यूब से आपको कमाई होती है। यूट्यूब से तब होती है जब लाखों में व्यूज आ जाए, मतलब आज अभी एक वीडियो डाले 2 लाख व्यूज आ जाए तो उससे बेनिफिट होता है। अब 1000 व्यूज से कुछ नहीं आने वाला, 5000 व्यूज जब आएंगे तब $1 मिलता है। अब समझ लो 5000 इसका पहुंचेगा नहीं, तो इसीलिए हटा देते हैं। आप मेरी बात को समझो, समझ गए? उससे ज्यादा हमारी बिजली घुस जाती है। तो ऐसा इमोशन अत्याचार मत करो जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम इसलिए प्यार से पढ़ाते रहते हैं। थोड़ी देर पहले अलजेब्रा का वीडियो इसी किताब का डाला है यूट्यूब में, पढ़ो उसको भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ज्योमेट्री प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने पूरे वीडियो फ्री कर रखे हैं छठ पूजा तक, उसको पढ़ो। अब बताओ क्या चाहते हो। ठीक है, इमोशन नहीं, मतलब समझ गए, फिर खराब लगता है। तो आशा है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अपडेटेड है। अब देखो थोड़ी देर पहले के जो एमटीएस के क्वेश्चन थे बच्चा, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सस्ते थे। अब जिसके पेपर में ये क्वेश्चन आया तो याद रहे सीजीएल का पूरा पढ़ना पड़ता है। अब देखो यहां हम जब पढ़े तो नया क्वेश्चन भी बन गया भाई, 30 दर्जन तो 30 गुणे 12 मतलब 360, 14,400 कल आए। फिर देखा 32 पैकेट तो 32 गुणे 20 640 जो कि 57,600 रुपए। तो 1000 क्वांटिटी में 72,000 हो गया। तो सीपी 72 का एसपी 432, तो 5 की चीज 6 में 20% का लाभ। पढ़िए मगर प्यार से और मोहब्बत से, हमेशा याद रखिए। ठीक है, आप हो तो हम हैं, इसीलिए हम ये क्लास लाइव लेते हैं। ठीक है, एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदा गया, उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए खर्च किए गए और 39,600 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ। तो ये मोटा मोटा 3,000 का खरीदा, 30,000 का खरीदा, 3,000 मेंटेनेंस लगा दिया, मतलब जो स्कूटर की जो कॉस्टिंग आ गई वो आपके सामने 33,000 आ गई। बोलो हाँ। और बेच कितने में रहे हो? 39600 में। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो बच्चा। उसके बाद आप देखो क्या किसी से कट सकता है? तो हाँ 33 से कट जाएगा, 33 से ये 10 बार में जाएगा, 33 से ये 11 बार में। 10 की चीज अगर 11 में जाएगी तो ₹1 आएगा आउट ऑफ 10 गुणे 100, यानी 10% का लाभ होगा, यानी 10% का लाभ होगा। कितना प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन है। 54 के बाद 55 नंबर पढ़िए बहुत अच्छे से। कहता है एक वस्तु का लागत मूल्य 1440 है, विक्रय मूल्य इतना। फर्जी क्वेश्चन, एमटीएस का है तो आसानी होता है ऐसा माना जाता है। 1440 में लाए, 1800 में बेच रहे। आप खुद विचार कीजिए, 18 से ये 8 बार में, 18 से ये 10 बार में। अरे बोलो हाँ, मतलब 4 की चीज 5 में। जब 4 की चीज 5 में तो ₹1 कमाया। किस पे कमाया? 4 पर, इंटू 100। मासूम से दोस्तों 25% का लाभ होगा। बढ़िया से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 55 का 25%, एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ये भी एमटीएस में आया। देखो सारे आसान नहीं आते, ठीक है।
अब दो चार ऐसे डाल दिए पेपर में, बच्चा परेशान। अब ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस तक की लेवल में आते हैं। हमेशा याद रखिए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, ठीक है, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। कहता है यदि 20% माल को 50% के लाभ पर, तो देखो हर चीज ऐसे होती है बच्चा 100%। 20% सामान को 50% लाभ, मतलब 50% आपको लाभ हो रहा है इससे। फिर कहता है 40% को 20% हानि, मतलब 40% सामान में 20% की हानि हो रही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है 20% माल में, 20% माल में 5% की हानि हो रही है। और फिर कह रहा है जो बचा हुआ है उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, तो टोटल 100%, तो इसका योग भी 100, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 0%। तो कह रहा है समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों समझना, हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लो, 20 से भाग दे दो तो एक बार में, 20 से दो बार में, 20 से एक बार में, और 20 से एक बार में। इसका गुणा करो तो ये 50 आया, ये माइनस का 40 आया, ये माइनस का 5 आया। इसका तो मुद्दा ही खत्म है। और ये बटेगा तो सब में बटेगा, 1 2 1 1, टोटल 5 होता है। 50 में 45 गया यानी 5/5 आया। तो 1% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो लाभ हो रहा है बच्चा, वह 1% का लाभ है। कितना? 1% का सिर्फ लाभ है। बोलो हां। चलिए 56 के बाद 57 नंबर। अब ये इसमें कुछ नहीं। अब सर क्यों नहीं बता रहे हो भैया? परसेंटेज में भर भर के ऐसे क्वेश्चन सिखाए आपको, प्रॉफिट लॉस में भी सिखा रहे हैं, समझ गए? तो आप वहां से इतना सीख चुके हो भाई। ये कोर्स डिजाइन है, जब आपने परसेंटेज पढ़ा तभी तो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, इसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया आपकी नजर में। जी हां दोस्तों, तो पढ़िए मगर प्यार से। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 है। इसको समझना, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 है, मतलब जो एसपी है वो 3/4 है सीपी के। तो आप देखो सीपी 4 हो जाएगा और एसपी 3 हो जाएगा, क्योंकि एसपी के सामने 3, सीपी के सामने 4। तो 4 की चीज अगर 3 में बेचोगे तो सीधी सी बात, घर से 1 रुपया जाएगा। आउट ऑफ किस में जा रहा है? 4 में गुणे 100, यानी 25% का लॉस हो रहा है। माइनस में अगर आ रहा है तो 25% का लॉस हो रहा है, 25% क्या लॉस में जा रहा है? अरे बोलो हां। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़िए, 58 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों जितना प्यार से पढ़ोगे उतना अच्छे से सीखोगे। एक बच्चा कह रहा है 3rd नंबर का पेन यूज करो। 3rd नंबर मतलब येलो, ठीक है, ओके। अब ये भी क्वेश्चन एमटीएस का है। आप देखो, अब यहां भाषा बड़ा कर दिया, तो हमें हर तरीके का क्वेश्चन सीखना चाहिए। कहता है एक दुकानदार ने 15 प्रति नाशपाती की दर से 120 नाशपाती खरीदी। मतलब सिंपल है, ऐसा नहीं, मैं पढ़ने का बता रहा हूं। 15 गुणे 120, क्योंकि उसने क्वांटिटी 120 खरीदी। फिर कहता है 10 नाशपाती सड़ी निकल गई। ठीक है, तो 10 निकल गए तो बची नाशपाती 110, और उन्हें 18 की दर से बेच दिया। अब हमसे कह रहा है लाभ और हानि बताओ। मासूम से दोस्तों बढ़िया से सीखिएगा, इनका रेशियो ले लो। कहते हैं 0 से 0 गया, मैं नहीं, ये समाज कहता है। और 6 से ये 3 बार में गया, 6 से ये 2 बार में, 3 से ये 5 बार में, मतलब 10 की चीज 11 में। अब मोटा मोटा 10 की चीज 11, तो 10% का लाभ हुआ। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 58 का 10% लाभ होगा। एक बच्चा कहता है 54 का सॉल्यूशन अगेन। देखते हैं कैसा क्वेश्चन था 54।
बिल्कुल 54 का सॉल्यूशन अगेन देखिए डिमांड एंड सप्लाई होता है। 54 में आंसर मेरा क्या आया और आपका क्या आया? मेरा आंसर अच्छा अगेन इसका मतलब 54 में हमने जल्दबाजी में कोई एरर कर दी है, इसीलिए बच्चा अगेन कह रहा है। तो बिल्कुल एरर हो गई। सर एरर कैसे आपको मालूम चल गया? यही एरर है, तो हम इसलिए इसके लिए क्षमा प्रार्थी की हल्की सी एरर हो गई, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। और ऐसे ही कमेंट करना चाहिए कि जल्दबाजी में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमने भाग दिया था तो हमने 33 से भाग दिया तो 10 बार में, और 33 से जब भाग दोगे तो ये 12 बार में जाएगा। 10 की चीज अगर 12 में, तो 2 रुपए कमाया आउट ऑफ 10 में गुणे 100। बिल्कुल सही एक बच्चे ने बोला, तो धन्यवाद आपका। वरना ये सस्ता सा क्वेश्चन अब होता है ना कि एक तो लाइट का इशू है कि तेजी से पढ़ा के खत्म करें, तो बिल्कुल इसका आंसर 20% आएगा। वो मेरी ही गलती थी कि हमने 11 लिखा, भाग तो 12 ही दिया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस मासूम से बच्चे ने बताया। 59 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग 59 नंबर क्वेश्चन को लगाइए और इस समाज को बताइए। अब ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है, ये बात याद रखो। तो आप इतना हल्के में कभी कोई पेपर को नहीं लेना, भाषा बड़ी होती है। अब देखो इसमें भाषा बड़ी जिसके में आ गया वो परेशान। कह रहे 4% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को 6500 पे बेच दिया गया। अच्छा एक चीज देखो, 4% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी 65 में बेच दिया गया, मतलब 104% की वैल्यू 6500 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और सीपी ऑलवेज एज ए 100% होता है। मैंने ये पूरा समाज कहता है। तो निकालो भाई। सर कैसे? देखिए हम हर एक कैलकुलेशन में अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं। 4 से देखा जाए, 4 से ये 26 बार में गया, 4 से ये भी जाएगा तो ये 20 बार में जाएगा। बोलो हाँ। देखा जाए 13 से ये 2 बार में जाएगा, और 13 से ये जाता है, 13 से ये जाएगा कितनी बार में? 13 पचे 500 बार में। 2 में किसका गुणा करें? 10, तो ये 5000। यहां गड़बड़ हो गया, इसको भी समझेंगे। चार % लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को 6500 में बेचा गया, और दूसरी वस्तु जिसका लागत मूल्य इतना है 4% की हानि पर संपूर्ण खरीद में बेच देने में लाभ या हानि। एक चीज समझो, 4% लाभ यानी 104% की वैल्यू 6500 है। अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो ये 26 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। उस टाइम 20 लिख दिया था, मैं समझ गया था कि मेरी मिस्टेक हो गई है। अब देखा जाए इसको भाग दो, तो आप मोटा मोटा अगर 13 से भाग दोगे, 13 से तो ये 500 बार में, 26 से तो 500 का आधा 250 बार में गया, तो 1 बराबर 250, 250 गुणा 25 तो ये आ जाएगा 6250। मतलब पहली वस्तु का जो सीपी होगा वो 6250 होगा सीपी1, और इसका जो एसपी1 दिया गया है वो 6500 दिया गया। ये पहली वस्तु, बढ़िया से सीखिए। फिर कह रहा है 4% हानि पर दूसरी वस्तु जिसकी लागत मूल्य 3740 है, मतलब दूसरी वस्तु का जो सीपी है, जिसे सीपी2 हम बोल रहे हैं, वो कितना है? 3750 है। और एसपी2 चाहिए 4% हानि, 1% 37.5 रुपए, 37.5, 2% 75, 4% 150, 150 इसमें कम कर दो यानी 3600 आ गया। दोनों के सीपी को जोड़ोगे तो सीपी आ गया 10,000 दोनों का, दोनों के एसपी को जोड़ोगे तो 10,100 हो गया। तो कहीं ना कहीं हाँ 10,100, तो 100 रुपए का लाभ हुआ आउट ऑफ कितने में से? 10,000 में, तो 1% का लाभ होगा। याद रहे यहां बच्चा जल्दबाजी में गलत करके आएगा, इस क्वेश्चन में 1% का लाभ हो रहा है।
लाभ मतलब बेनिफिट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लाभ आएगा, वो भी 1% आएगा। चलिए धन्यवाद सभी लोगों का, ठीक है, जिसको यूपीएसआई में बेनिफिट मिल रहा है सभी में बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है, और एक दिन ये समाज भी कह रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कह रहा है, कह भी रहा है। प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। कहता है किसी वस्तु को 300 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 6.25% की हानि हुई। मासूम से दोस्तों पहले तो इसकी वैल्यू के बारे में जानो। ये समाज इसके बारे में 1/16 कहता है। क्या कहता है? ये वैल्यू 6 से ही 1/4% की होती है और इसकी वैल्यू 1/16 होता है। पहली बात तो ये, यानी किसी वस्तु का अगर सीपी 16 है और लॉस हो रहा है तो एसपी 15 हो जाएगा। अब ये 15 बराबर हमसे 300 के बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें 20 का गुणा हो रहा होगा, तो जो इसका सीपी होगा बच्चा वो 320 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि उस वस्तु को 352 में बेचा जाए, किसमें बेचा जाए? 352 में, मतलब 320 की चीज अगर 352 में बेचोगे तो अपने घर में कितना रुपए आएगा? 32 रुपए आएगा आउट ऑफ 320 में इंटू 100। तो ये समाज कहेगा, अच्छा परसेंटेज नहीं, 32 रुपए आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे लाभ पूछा गया कितना, तो 32 इज द मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो एक चीज को समझो, हमने तेजी से 25 क्वेश्चन करा दिए मोहब्बत से। आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे। रीजन क्या है? पावर बैकअप, फिर भी हमने क्लास लिया।